हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप अलर्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। डियर फ्रेंड्स, सिंध एजुकेशनल एंडोमेंट फ़ंड ट्रस्ट की जानिब से एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप अनाउंस हुई है। तो रिसेंटली इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जो है वो पूरा गाइड करूँगा कि आपने इस स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन एलिजिबल है और इनका फॉर्म कहाँ से मिलेगा और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन से हैं। तो ये सारा जो है वो आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें भी सपोर्ट मिलेगी और आगे जो भी स्कॉलरशिप अनाउंस होती है तो उसके मतलब आपको जो है वो आगाही मिलेगी। तो अब इसमें ये है कि वो सारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध थ्रू द सिंध एजुकेशनल एंडोमेंट फंड ट्रस्ट कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट इज़ प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट hailing from low income group meritorious students to acquire quality higher education from reputable public private sector universities educations institutions. This scholarship cover cost of only 1 year tuition fee for the academic year 2020 and 2021. तो इस स्कॉलरशिप का जो मेन मकसद है वो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बैकग्राउंड जिनका लो है, जो जिनकी इनकम जो है वो फाइनेंशियल इनकम की वजह से जो वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए जो है वो ये 1 साल के लिए उनकी जो है वो ट्यूशन फ़ीस वगैरह जो है वो कवर करेंगे बाय सिंध एजुकेशनल फ़ंड ट्रस्ट की जानिब से। तो आपका जो है वो आप किसी भी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में हैं तो आपका जो है वो 1 साल की जो है कोर्स जो यानी कि ट्यूशन फ़ी है वो जो है वो आपको मिलेगी इस स्कॉलरशिप में। और जिनकी भी एडमिशन 2020 और 2021 में है वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी हैं। अगर आपकी उसमें एडमिशन है तो आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ स्पेशल फ़ीचर्स ऑफ सेफ ट्रस्ट कुछ ये है कि सीट्स रिज़र्व्ड फॉर नीडी एंड मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। तो 86% जो है वो उनके लिए सीट्स रिज़र्व्ड हैं जो कि नीडी हैं और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे स्पेशल कोटा सीट्स हैं अपने स्पेशल नीड्स के लिए, तो उनके लिए 2% है। और तीसरे नंबर पे जो है वो स्पेशल कोटा है बिलोंगिंग टू माइनॉरिटीज़, और माइनॉरिटीज़ के लिए जो है वो 2% सीट्स हैं। और उसके बाद जो है वो चौथे नंबर पे स्पेशल कोटा जो है वो आर्फन स्टूडेंट्स के लिए है, तो उनके लिए जो है वो 5% सीट्स हैं। और सीट्स रिज़र्व फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, किसी भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो है वो एम्प्लॉय के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 5% जो है वो सीट्स रिज़र्व्ड हैं। और उसके बाद जो है वो स्कॉलरशिप आर अवेलेबल फॉर फॉलोइंग डिसिप्लिन्स। तो अगर आप हैं इन डिसिप्लिन्स में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशंस है, इंजीनियरिंग, LLB 5 ईयर, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डी फार्मेसी 4 ईयर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मेडिकल MBBS एंड BDS, सोशल साइंसेज, वेटनरी मेडिकल, DVM। अगर आपकी ये इनमें से कोई भी फील्ड है तो आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हाउ टू अप्लाई में ये है कि टू अप्लाई प्लीज़ विज़िट www.safe.sindh.government.pk। तो यहाँ पर जो है वो आपको जो फॉर्म मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है। उसके बाद जो है वो मैं अब आपको बताता हूँ वे कौन कौन सी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। तो इसमें ये वो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज़ अंडर सेफ सिंध। तो अगर आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, जिसमें आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसके लिए जो है अलोकेटेड सीट्स हैं वो 5 हैं। अल तिबरी मेडिकल कॉलेज कराची है जिसके लिए 15 सीट्स हैं। बहरिया यूनिवर्सिटी कराची के लिए जो है वो 10 सीट्स हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लयारी 50 सीट्स हैं। बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ कराची उसके लिए जो है वो 10 सीट्स हैं। बिलावल मेडिकल कॉलेज जामशोरो 10 सीट्स है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खुजदार 10 सीट्स हैं।
बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट खैरपुर, उसके लिए 10% है, 10 सीट्स हैं। चांडका मेडिकल कॉलेज लाड़काना जिसके लिए 60 सीट्स हैं। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लिस्ट पड़ी है वेबसाइट पे, तो आपने सिंपली वहाँ से जो डाउनलोड करके अपनी यूनिवर्सिटी का नाम या कॉलेज का नाम चेक कर लेना है। उसके बाद ही आपने इसमें अप्लाई करना है। उसके बाद जो है ये है कि अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है। द एप्लीकेंट शैल बी डोमिसाइल्ड ऑफ सिंध एंड परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ प्रोविंस ऑफ सिंध। तो आपका जो है वो डोमिसाइल सिंध का होना चाहिए, वो आप जो है वो परमानेंट सिंध के रेजिडेंट्स होने चाहिए। द डिज़र्विंग कैंडिडेट्स शैल बी enrolled in approved institutions universities in the academic year 2020 and 2021। तो ये जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आपकी एडमिशन 2020 और 2021 में हुई है तो आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो है वो CGPA मिनिमम CGPA जो है वो इसके लिए रिक्वायर्ड है वो 2.5 है, या आपकी मार्क्स जो है वो 60% एटलीस्ट हो या इससे ज़्यादा हो। उसके बाद जो है वो इनकम सर्टिफिकेट आपका जो है वो सर्टिफाइड हो कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर से या रेवेन्यू या FPR से। उसके बाद जो है वो इनकम सर्टिफिकेट बाय एनी अदर ऑफिसर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो किसी और ऑफिसर का जो है वो इनकम सर्टिफिकेट अगर सर आपके पास है तो वो इस स्कॉलरशिप में एक्सेप्टेड नहीं होगा। आपने असिस्टेंट कमिश्नर से जो सर्टिफाइड इनकम सर्टिफिकेट का आपका है वही देना है। द चिल्ड्रेन ऑफ पेरेंट्स सर्विंग इन गवर्नमेंट सर्विस, अगर किसी के जो है वो पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस में है, शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ हिज और हर पेरेंट। तो उनको जो है वो आप अपने पेरेंट्स का जो है वो सर्विस सर्टिफिकेट देना होगा, और ड्यूली इशूड बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट फॉलिंग बिलो विद इन द इनकम ग्रुप। तो वो आपके जो है वो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट से जो है वो इशू करवाना है। ये जो नीचे ग्रुप दिया हुआ है इनके हिसाब से। स्टूडेंट्स पेरेंट्स गार्डियन हैविंग एनुअल नेट इनकम फ्राम ऑल सोर्सेज ऑफ नॉट मोर देन इनकम लिमिट गिवन एज फेलो। तो ये वाला जो है वो लिमिट दिया हुआ है, इससे एक्सीड आपकी जो है वो इनकम नहीं होनी चाहिए। जिसमें 3 ग्रुप हैं, जिसमें पहला ग्रुप जो है वो 0 से स्टार्ट होता है 7,50,000 तक, जिसमें जो है वो ग्रुप शेयर्स 80% आता है। उसके बाद जो है वो ग्रुप बी में है 7,50,000 से 15 लाख तक है, जिसमें 10% आता है। और ग्रुप सी में जो है वो 15 लाख से 40 लाख तक जो है वो 10% आता है। उसके बाद जो है वो ये कंसर्न यूनिवर्सिटीज़ इज़ बाउंड टू अटैच द फर्स्ट एंट्री एडमिशन फॉर्म सबमिटेड बाय द स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन अलॉन्ग विद द endowment form for the scholarship, otherwise the application form will not be accepted। तो आपकी जो है वो यूनिवर्सिटी आपका जो फर्स्ट एंट्री एडमिशन फॉर्म है, जो आपने फ़र्स्ट टाइम पे जो है वो आपकी एडमिशन के टाइम पे आपने जो है वो फॉर्म आपको दिया था, तो वो वाला फॉर्म एंडोमेंट स्कॉलरशिप वाले फॉर्म के साथ अटैच करके आपने भेजना है। अगर नहीं भेजेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। Shortlisted candidates will have to appear before an interview committee of IBA कराची एंड सखर IBA यूनिवर्सिटी। तो उनका जो है वो इंटरव्यू, उनके लिए इंटरव्यू भी होगा, अपीयर होना पड़ेगा। डाउन सेट क्राइटेरिया और 2020 पॉलिसी जो है वो सेफ ने जो पॉलिसी बनाई थी जो क्राइटेरिया के बेस पे, उसके बेस पे आपका जो है वो इंटरव्यू होगा। अब इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आउटसाइड पैनल, सेल्फ फाइनेंस स्कीम, ओवरसीज़ एडमिशन या फॉरेन एजुकेशन आर नॉट एंटरटेन। डिस्टेंस लर्निंग, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन, पार्ट टाइम स्टूडेंट या कोर्स आर नॉट एलिजिबल। द स्कोर एंड मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट शुड नॉट बी लेस देन 2.5 CGPA आर 60%। तो आपका जो है वो CGPA वगैरह 2.5 से अबव होना चाहिए, यानी कि ये वाली सारी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन 30 सितंबर तक आप जो है वो भेज सकते हैं, उसके बाद नहीं भेज सकते हैं। ये जो फॉर्म है मैं आपको बताता हूँ, वो वाला फॉर्म आपने कहाँ से डाउनलोड करना है। आपने क्या करना है, सिंपली जो है वो यहाँ से safe.sind.government.pk जो है वो यहाँ से आपने वेबसाइट पे आना है। उसके बाद ये जो स्कॉलरशिप्स वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ से डाउनलोड्स पे क्लिक करके आपने यहाँ जो है वो एंडोमेंट फ़ंड स्कॉलरशिप फॉर्म, यानी कि यहाँ पर जो है वो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो जो भी एडवर्टाइजमेंट होगा वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, ये वाला
ये वाला एडवर्टाइजमेंट जो है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वाला जो फॉर्म है पूरा, तो वो भी आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने फॉर्म कैसे फ़िल करना है। तो आपने वहाँ से क्या करना है, ये फ़िल जो है, ये वाला फॉर्म जो है वो आपने डाउनलोड करना है। उसके बाद यहाँ से आपने इस फॉर्म को प्रिंट करके अच्छे तरीके से फ़िल करना है, जिसमें ये है कि आपने फ्रेश या रीन्यूअल कैंडिडेट्स, अगर आप फ्रेश हैं तो फ्रेश लिखेंगे। कोर्स ऑफ स्टडी विद सेमेस्टर, आपका कौन सा कोर्स है और कौन सा सेमेस्टर है वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी एक पिक्चर पेस्ट करनी है। नेम ऑफ़ द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर जो है वो मिडिल नेम, यहाँ पर जो है वो लास्ट नेम। उसके बाद जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी है, जिसमें फादर्स नेम है, यहाँ पर आपका पहले नाम आएगा, यहाँ पर जो है वो आपके फादर का नाम आएगा, यहाँ पर आपका गार्डियंस नेम, अगर कोई गार्डियन है आपका तो उनका नाम दे दें, या यहाँ पर आपका जो है वो फादर्स का नाम ही आएगा। रिलेशनशिप विद गार्डियन, यहाँ पर आपको वो लिखना है, फादर है जो भी है, अंकल है जो भी है, आपका रिलेशन गार्डियन के साथ जो आपको अभी संभाल रहा है उनका नाम आएगा। प्रेजेंट और मेलिंग एड्रेस आपको यहाँ पर देनी है। और उसके बाद जो है वो फ़ोन नंबर, रेजिडेंस अगर है तो दे दें, वरना छोड़ दें। यहाँ पर जो है वो आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। ईमेल एड्रेस यहाँ पर देनी है आपको। उसके बाद ये वाला जो है वो आपने फ़िल नहीं करना है, ये जो है वो ऑफ़िस यूज़ के लिए है, इसको आपने छोड़ देना है। उसके बाद जो है ये वाला फॉर्म आपको केयरफुली फ़िल करना है, ये वाला पोर्शन जिसमें जो है वो आपकी पूरी फैमिली मेम्बर्स का पूछा जाएगा। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स जो है वो ज़्यादा हैं तो आप एक एक्स्ट्रा शीट इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अब इस पोर्शन में ये है कि आपने अपनी फैमिली के पूरे मेंबर्स का 1 बाय 1 उनका नाम लिखना है, उनकी एज लिखनी है, उनका आपसे रिलेशनशिप क्या है और उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है या मैरिड है, और वो कौन सा काम करते हैं। और इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है तो उनका नाम लिखेंगे। अगर कोई काम कर रहा है तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में है काम कर रहा है वो आपने लिखना है। इसी तरह से आपने जो है वो अपने पूरी फैमिली मेम्बर्स की डिटेल देनी है 1 बाय 1, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है जिसमें जो है वो डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपके पास प्रॉपर्टी वगैरह है, यानी कि बंगलो या अपार्टमेंट या लैंड प्लॉट वगैरह है, तो आपने उसकी यहाँ डिटेल देनी है। यहाँ पर उनकी एग्जैक्ट लोकेशन लिखनी है और यहाँ पर जो है वो एरिया यानी कि स्क्वायर फुट या एकड़्स में लिखना है आपको। उसके बाद उनकी करंट वैल्यू पाकिस्तान के हवाले से उनकी क्या है तो वो लिखनी है। अगर आपके पास ये वाली चीज़ें नहीं है तो कोई नीड नहीं है, इनको छोड़ दें। अगर किसी के पास है तो वो यहाँ पर जो है वो दे सकता है। उसके बाद जो है वो सोर्स ऑफ इनकम पर एनम, तो आपने यहाँ पर जो है वो अपनी फाइनेंशियल इनकम जो है वो आपकी वो देनी है, अपनी प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर इनकम। तो आपने जो यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे तो उनका आपने एविडेंस देना है इनकम का, यानी कि कहाँ से इनकम आती है तो उनका आपको प्रूफ देना होगा। अब ये है कि अगर इनमें से आपका फादर या मदर, ब्रदर, सिस्टर या गार्डियन या अदर कोई भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है या कोई भी जो है वो आपकी इनकम सोर्स है तो उनकी आप डिटेल देंगे। यानी कि अगर आपके फादर जो है वो किसी प्रोफेशन में है तो कौन से प्रोफेशन में है और उनकी कितनी इनकम है, तो इसी तरह से जो है वो उनकी सैलरी पेंशन कितनी है या प्रॉफिट सेविंग जो है वो या इन्वेस्टमेंट उसने कितनी की है, उसमें जो प्रॉफिट कितना हुआ है वो आपने लिखना है। उसके बाद रेंटल, अगर आपके जो है वो प्लॉट वगैरह आपने रेंट पे कहीं दिया है तो उनकी अगर आपको इनकम मिल रही है तो वो आप लिखेंगे। यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम, बिज़नेस इनकम आपने लिखनी है। अगर ये वाली चीज़ें आपके पास हैं तो आप लिखें, अगर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दें। अगर आप किसी का फादर जो है वो फार्मर है तो वो सिर्फ यहाँ पर जो है वो एग्रीकल्चर इनकम लिखेगा, उनकी कितनी आ रही है, और यहाँ पर जो है वो टोटल इनकम लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो टोटल ग्रांड टोटल इनकम यहाँ लिखनी है। अगर ये वाले अगर आपकी मदर काम कर रही है, ब्रदर काम कर रहा है या सिस्टर काम कर रही हैं या आपके फादर काम कर रहे हैं और आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं तो इनकी सारी इनकम जो है वो आपने प्लस करके यहाँ ग्रांड टोटल इनकम में लिख देनी है। उसके बाद नीचे ये वाला पोर्शन ये है कि डिटेल ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कॉलरशिप स्टाइपेंड रिसीव्ड फ्रॉम कंसर्न यूनिवर्सिटी।
अगर आपने पहले से कोई स्कॉलरशिप ली है या आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है, कौन सी स्कॉलरशिप मिल रही है, तो आपको उनकी डिटेल देनी है। यहाँ पर एकेडमिक ईयर लिखना है, टाइप ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस या स्कॉलरशिप कौन सी मिल रही है, कितना अमाउंट आपको मिल रहा है और स्पॉन्सरिंग एजेंसी कौन सी है वो आपने लिखना है। अगर नहीं मिल रही है तो कोई इशू नहीं है, आप उनको ब्लैंक छोड़ दें। यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट की सिग्नेचर होगी। उसके बाद ये वाला जो है वो ये आपने फिल नहीं करना है। ये वाला पोर्शन ये ऑफिस यूज़ के लिए है, फॉर ऑफिस यूज़ ऑफ इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी। ये वो आपके जो है वो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी वाले जो है वो फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है वो सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ इंस्टीट्यूट विथ सील। यहाँ पर जो है वो आपके हेड की सिग्नेचर आएगी स्टैम्प के साथ। और ये वाला जो है वो आपका एफिडेटिव है। ये वाला एफिडेटिव आपने क्या करना है, स्टाम्प पेपर जो 20 वाला है उस पे आपने ये वाला जो है वो एफिडेटिव प्रिंट करवाना है ओरिजिनल। और यहाँ पर जो है वो आपने जो है वो अपनी पेरेंट की या फादर की उनकी सिग्नेचर लेनी है, उनका CNIC यहाँ लिखना है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपकी अपनी सिग्नेचर आएगी, यहाँ पर जो है वो आपका NIC आएगा और यहाँ पर जो है वो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का जो है वो बेज लगेगा यानी कि स्टैम्प लगेगा। डॉक्यूमेंट्स ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इस स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो है वो किसी भी गज़ेटेड ऑफिसर जो कि BPS 17 है या इससे अबूव है उनसे आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट करवाने हैं, जिसमें ये है कि 2 फोटोग्राफ्स आपके पासपोर्ट साइज़ और कॉपी ऑफ स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। आपने अपना ID कार्ड जो है वो उनकी कॉपी देनी है, कॉपी ऑफ आपके NIC की कॉपी और आपके फादर या गार्डियन की NIC की कॉपी, कॉपी ऑफ फी रिसिप्ट ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट लास्ट पेड। आपने जो है वो अपने सेमेस्टर की लास्ट जो है वो पेड की थी फ़ीस वगैरह वो आपने देनी है, उनकी कॉपी, चालान की कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डोमिसाइल ऑफ स्टूडेंट। आपका जो है वो डोमिसाइल उसकी एक कॉपी देनी है। उसके बाद जो है वो कॉपी ऑफ परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को जो है वो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट उसकी एक कॉपी देनी है। कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ फादर मदर गार्डियन उसकी आपको फोटोकॉपी देनी है। अगर किसी के फादर या गार्डियन मदर का कोई है मतलब डोमिसाइल वगैरह तो उसकी आपको कॉपी देनी है। उसके बाद कॉपी ऑफ एकेडमिक सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग मार्कशीट्स, मेट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन एंड प्रीवियस ईयर टर्म सेमेस्टर। तो आपने जो है वो अपने पिछले सारे एकेडमिक जो है वो सर्टिफिकेट्स देने हैं, जिसमें आपकी मार्कशीट हो गई, आपका जो है वो सर्टिफिकेट्स वगैरह हो गया, आपका मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन का और प्रीवियस ईयर का। अगर आपका इन केस सेमेस्टर चल रहा है तो आपने जो है वो अपने LMS से जो है वो ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड करनी है और इसकी जो है वो प्रिंट करके वो देनी है। उसके बाद जो है वो कॉपी ऑफ हाउस डॉक्यूमेंट बीइंग एविडेंस ऑफ रेजिडेंस रेंट डॉक्यूमेंट। अगर आपका कोई रेंटल इनकम है तो उनका आप जो है ना यहाँ पर डॉक्यूमेंट देना है, प्रूफ देना है। उसके बाद जो है वो ओरिजिनल सैलरी स्लिप ऑफ फादर गार्डियन इफ़ एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके जो है वो आपके फादर या मदर कोई जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या किसी सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है तो उनकी जो है वो ओरिजिनल स्लिप चाहिए होगी इसमें। उसके बाद जो है वो ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय EDO रेवेन्यू ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट इन केस फादर गार्डियन इज़ नॉन सैलरी। अगर किसी के जो है वो फादर या गार्डियन उनके जो है वो नॉन सैलरी हैं यानी कि उनकी कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो वो जो अपना इनकम सर्टिफिकेट इशू कराएंगे अपने EDO से, EDO रेवेन्यू जो ऑफिसर होता है अपने डिस्ट्रिक्ट का, उससे जो है वो अपना ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट इशू करवाएंगे। उसके बाद अगर किसी का जो है वो फादर या गार्डियन जो है वो बिजनेसमैन है या लैंडलॉर्ड है तो वो जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट देगा लास्ट 6 मंथ की आप पर्सनल एंड बिजनेस अकाउंट। तो वो अपने जो है वो पिछले 6 मंथ की जो है वो पर्सनल और बिज़नेस अकाउंट की जो है वो स्टेटमेंट देगा। उसके बाद जो ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनकम असेसमेंट रिटर्न ऑफ इनकम ड्यूली इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ओरिजिनल कॉपी आपकी इनकम की जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो इशू होती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तो वो आपने देनी है। कॉपीज़ ऑफ यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन लास्ट पेड। तो आपने
कोई भी अपने जो है वो लास्ट पेड आपका जो टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस कोई भी बिल है तो वो आपने दे देना है इसके साथ। 2 स्टैम्प्ड एनवेलप विथ करंट मेलिंग एड्रेस, ओरिजिनल एफिडेविट ऑन 20 स्टाम्प पेपर। तो ये वाला जो ये वाला एफिडेविट है ये वाला, तो आपने 20 वाला जो स्टाम्प पेपर है उस पे जो है वो आपने ये प्रिंट करवाना है और वो फिल करना है। उसके बाद ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी कीप इन द फाइल कवर। आपने शॉप से जो है वो फ़ाइल कवर लेनी है और उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने डाल के सेंड करने हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो ये वाला फॉर्म आपने अच्छे तरीके से फिल करना है। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये वाला फॉर्म जो है वो 4 पेज हैं इनके, ये आपने प्रिंट करके ये पूरा फिल करके ये वाली जो एड्रेस है आपको मैं बताता हूँ, ये वाली FM लाखों सेक्रेटरी, सेफ ट्रस्ट एडिशनल सेक्रेटरी, जुडिशियल एंडोमेंट, 3rd फ्लोर, सिंध सेक्रेटरीट नंबर 3, ओल्ड KDA बिल्डिंग कराची, फ़ोन नंबर 021-1990-211-221। तो ये वाली जो है वो एड्रेस है, आपने इस पे जो है वो अपना फॉर्म को भेज देना है। ये वाली हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।